सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज कैसे होगी ये तो आपको आगे ही जाके पता चलेगा, लेकिन मेरे कहने पर आप लोग इस सीरीज को पूरे 30 मिनट तक देखिएगा और उसके बाद बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। तो चलिए अब हम लोग और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम लोगों को एक नरेटर वॉइस के जरिए बताया जाता है कि लोअर रियलम अलग अलग फिक्शंस के अंदर बटा हुआ है और लोअर रियलम के अंदर रहने वाले हर एक कल्टीवेटर की ख्वाहिश होती है कि वो खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना ले कि वो डिवाइन क्लाउड्स में पहुंच जाए, यानी कि अपर रियलम के अंदर असेंड कर सके। क्योंकि लोअर रियलम के कल्टीवेटर्स को लगता है कि अपर रियलम की दुनिया बहुत ही ज्यादा शानदार और खूबसूरत होगी, लेकिन उनकी जिंदगी की असल चुनौती ही तब शुरू होती है जब वो लोग अपर रियलम के अंदर पहुंचते हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का राज है। उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के बारे में बताया जाता है। ड्रैगन मास्टर एक बहुत ही ज्यादा कमीना किस्म का बंदा था। उसने अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए थर्ड प्रिंसेस लोंग यी यून के बेटे की, जिसका नाम लिन चैन था, और बचपन से ही उसकी बॉडी के अंदर एक सुप्रीम बॉन मौजूद थी जिसका इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन मास्टर अपनी लाइफ को बढ़ा सकता था। इसलिए वो नन्हे बच्चे की ड्रैगन बोन को बाहर निकाल लेता है, लेकिन ड्रैगन मास्टर वहाँ पे भी नहीं रुकता। वो उस नन्हे बच्चे को जान से मार देना चाहता था, क्योंकि ड्रैगन मास्टर नहीं चाहता था कि उस नन्हे से बच्चे की बॉडी के अंदर ड्रैगन बोन दोबारा से ग्रो हो। और जैसे इस सब के बारे में थर्ड प्रिंसेस को पता चलता है तो वो लिन चैन को लेकर ड्रैगन क्लैन से भाग निकलती है और बेचारी लोंग येजुल अपने बेटे को बचाने के लिए लोअर रियलम के अंदर आ चुकी थी, लेकिन ड्रैगन क्लैन ने अभी तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। ड्रैगन क्लैन के कुछ लोग अभी तक भी उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे। ड्रैगन गार्ड का कमांडर जो कि एक लेवल 9 का गोल्डन डीटी था, वो ड्रैगन मास्टर के आदेश के मुताबिक लिन चैन जो कि हाफ ड्रैगन था उसे मारने के लिए आ चुका था। और जैसे इस बात का एहसास बेचारी लोंग यीजुन को होता है तो वो छुपते छुपाते हुए अपने बेटे को लेकर एक सुनसान सी जगह पे आ जाती है, जहाँ पे वो अपने बच्चे को देखकर इमोशनल होते हुए कहती है, लिन चैन मेरे बच्चे, मुझे माफ करना, मैं अब तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने पास एक हार्ट स्केल को बाहर निकाल कर उसे अपने बेटे को देते हुए कहती है, मेरे बच्चे, इस हार्ट स्केल को हमेशा अपने पास रखना, ये हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। और ये कहकर लोंग यीजुन उस हार्ट स्केल को एक लॉकेट के रूप में अपने बच्चों को पहना देती है और उसके बाद अच्छी तरह से अपने बेटे को देखने के बाद वो उसे नीचे जमीन पे लेटा देती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी लगा देती है, ताकि वहाँ पे कोई भी जंगली जानवर उसके बच्चे को चोट ना पहुंचा सके। और ये सब कुछ करने के बाद वो एक आखिरी बार लिन चैन को देखते हुए कहती है, मेरे बच्चे, मैं ड्रैगन क्लैन के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जा रही हूँ। हो सकता है कि हमारी मुलाकात दोबारा अब कभी भी ना हो पाए, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस लड़ाई झगड़े वाली दुनिया से दूर कहीं शांति से अपनी जिंदगी गुजार पाओगे। और ये कहकर लोंग यीजुन वहाँ पे अपनी एक स्पिरिचुअल बर्ड का इस्तेमाल करते हुए किसी के पास पैगाम पहुंचा देती है और उसके बाद वो अपने बच्चे का क्लोन बनाते हुए बहुत ही तेजी के साथ दोबारा से वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो जानबूझकर उसी रास्ते से जाती है जहाँ पे ड्रैगन कमांडर और उसके लोग मौजूद थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि लोंग यीजुन वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ पकड़ी जाती है। ड्रैगन कमांडर जिसका नाम लोंग कुई था, वो लोंग यीजुन के हाथों में उस बच्चे को देखकर गुस्सा होते हुए लोंग यीजुन से कहता है, थर्ड प्रिंसेस, इस कमीने बच्चे को मेरे हवाले कर दो, तो हो सकता है मैं तुम्हारे ऊपर रहम दिखाते हुए तुम्हें छोड़ दूं। ड्रैगन कमांडर लोंग कुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लोंग यीजुन वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए कहती है, अब आखिर तुम्हारे ड्रैगन मास्टर को क्या चाहिए? वो जो चाहता था वो तो ऑलरेडी मेरी बेटी की बॉडी से ले चुका है, तो अब वो मेरे बेटे की जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकता, फिर चाहे मुझे अपनी आखिरी सांस तक तुम लोगों का मुकाबला क्यों न करना पड़े। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि प्रिंसेस लोंग वहाँ पे अपनी एक सोर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एक जायंट सोर्ड की मदद से ड्रैगन कमांडर लोंग कुई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देती है, जिसे ड्रैगन कमांडर लोंग कुई वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बनाते हुए बहुत ही आसानी के साथ रोक लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी लेवल 9 का गोल्डन डीटी बन चुका था, इसलिए ऐसे मामूली से अटैक्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन कमांडर लोंग कुई वहाँ पे गुस्सा होकर अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है, जाओ और इसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। अपने कमांडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों सोल्जर्स बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लोंग यीजुन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनके अटैक को रोकने के लिए हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस लोंग यीजुन भी वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती है, जिसके चलते उन दोनों सोल्जर्स का अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। उल्टा हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस वहाँ पे आगे बढ़कर उन दोनों सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों को वहाँ पे नॉकआउट कर देती है, जो देखकर ड्रैगन कमांडर लोंग कुई को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस का मुकाबला करने के लिए खुद वो मैदान में आ जाता है और अपने स्वord को बाहर निकाल कर एक के बाद एक थर्ड प्रिंसेस के ऊपर हमले करने लगा था, जहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस भी वहाँ पे हार मानने की बजाय उल्टा उसके सभी हमलों का बहुत ही डट के मुकाबला कर रही थी। और जैसे जैसे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा रहे थे, वैसे वैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकल रही थी कि वहाँ पे मौजूद माउंटेन्स तक डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। पर इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि लोंग कुई वहाँ पे काफी हद तक थर्ड प्रिंसेस के ऊपर भारी पड़ रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, यकीन नहीं होता हमारे क्लैन की थर्ड प्रिंसेस होने के बावजूद भी तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो, बेहतर होगा कि सरेंडर कर दो, वरना आज तुम्हें भी यहाँ पे अपने बेटे के साथ मरना होगा। कमांडर कुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है, अगर अपने बच्चे को बचाते हुए मैंने ड्रैगन मास्टर का मुकाबला ना किया होता और उस समय हर्ट ना हुई होती
होती तो अब तक मैं तुम्हें 10 बार मार चुकी होती। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर को बढ़ाते हुए कमांडर लोंगकुई को पीछे की तरफ धकेल देती है। पर इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वो खुद भी वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे आ गई थी। इस मौके का फायदा उठाकर वो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये देखकर कमांडर लोंगकुई वहाँ पे दोबारा आगे बढ़कर पीछे से वहाँ पे इसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, इस गंदे खून के ड्रैगन को मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा, इसे तो यहाँ पे मरना ही होगा। कमांडर लोंगकुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस वहाँ पे मुस्कुराते हुए उसे कहती है, क्या मजाक है, जब तुम्हारे मास्टर ने मेरे बेटे की ड्रैगन बोन को निकाला था उस समय उसे ये याद नहीं आया था कि ये तो बस एक हाफ ड्रैगन है, और अब जब तुम्हारे ड्रैगन मास्टर का काम पूरा हो गया है तो अब वो इसे हाफ ड्रैगन कहकर मरवाना चाहता है, और तुम लोग भी पागलों की तरह उसके यहाँ मिलाते जा रहे हो। इन बातों के दौरान हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की बैटल चल रही थी, और थर्ड प्रिंसेस की ये सारी बातें सुनकर ड्रैगन कमांडर लोंगकुई वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली, अब तो मैं तुम्हें भी इसके साथ खत्म कर दूंगा। और ये कहकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही अपनी सारी एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देता है, जो कि उसकी बॉडी से होते हुए सीधे ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी। और आसमान में जाने के बाद जैसे उसकी एनर्जी आकर दोबारा से वहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर समाती है तो वो अब वहाँ पे अपनी ट्रू ड्रैगन फॉर्म में आ चुका था, और अपनी किलिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए थर्ड प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ते हुए दोबारा से वहाँ पे उसके ऊपर हमले करने लगा था। जहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस भी वहाँ पे उसका मुकाबला करते हुए लगातार टेलीपोर्ट होते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इवन इस बीच हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस वहाँ पे एक के बाद एक ड्रैगन कमांडर लोंगकुई के ऊपर काफी सारे पावरफुल अटैक चलती है, लेकिन अब की बार उसके हमलों का ड्रैगन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। और तभी ड्रैगन कमांडर थर्ड प्रिंसेस के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक चल देता है, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर थर्ड प्रिंसेस जल्दी से वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स वाली शील्ड लगा लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगन कमांडर लोंगकुई का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उस शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए जाकर सीधा थर्ड प्रिंसेस को हिट कर गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि ड्रैगन कमांडर उस बच्चे के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर देता है, जो देखकर थर्ड प्रिंसेस वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं कमीने कहेंगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस एक साथ ही वहाँ पे अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देती है। और उसके बाद वो ड्रैगन कमांडर लोंगकुई के ऊपर एक इतना ज्यादा पावरफुल अटैक चलती है कि उससे टकराते साथ ही ड्रैगन कमांडर और तो वो काफी पीछे जा गिरा था। लेकिन हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस तो वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब की बार वो डायरेक्टली वहाँ पे उसके ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर ड्रैगन कमांडर लोंगकुई जल्दी से वहाँ पे ड्रैगन सोल चेन्स को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर थर्ड प्रिंसेस वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये तो ड्रैगन मास्टर की सोल चेन्स है। वहीं लोंगकुई उन सोल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए थर्ड प्रिंसेस को पकड़ने की कोशिश करने लगा था। जबकि हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ उसका मुकाबला कर रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक वहाँ पे खुद को नहीं बचा पाती। और देखते ही देखते ड्रैगन कमांडर वहाँ पे उन सोल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए थर्ड प्रिंसेस को उनके अंदर जगड़ चुका था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस को वहाँ पे लाइटनिंग के बहुत ही ज्यादा पावरफुल झटके लगने लगे थे, जो कि इतने ज्यादा घातक होते हैं कि थर्ड प्रिंसेस उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उड़ते हुए सीधा नीचे जमीन पे आ गिरती है। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपने फेस को ऊपर उठाते हुए ड्रैगन कमांडर से कहती है, मेरे बेटे को तो तुम मार ही चुके हो, अब मुझे भी मार डालो। इस पे हम देखते हैं कि ड्रैगन कमांडर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, तुम्हारा वो कमीना बेटा मारा जा चुका है, और साथ ही साथ मैंने इन सोल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी पावर्स को पूरी तरह से सील कर दिया है, तो अब तुम्हारे जिंदा रहने या ना रहने से हमें कोई भी खतरा नहीं है। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो इतनी ज्यादा खूबसूरत लेडी को मैं ऐसे ही नहीं मरने देना चाहता। और ये कहकर जैसे ही वो उसका फेस पकड़ कर ऊपर उठाता है तो हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस गुस्सा होते हुए उसके ऊपर थूक देती है, जो देखकर ड्रैगन कमांडर वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें छोड़ना चाहता था, पर अब तुम्हारा फैसला ड्रैगन मास्टर ही करेंगे। और ये कहकर वो थर्ड प्रिंसेस को लेकर दोबारा से अपर रियलम की तरफ जाने लगता है, जहाँ जाते जाते थर्ड प्रिंसेस एक आखिरी बार अपने बेटे लिनचेन को याद करते हुए कहती है, चंग मेरे बच्चे प्लीज हमेशा सुरक्षित रहना। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंसेस अपनी स्वॉर्ड को भी अपने बेटे चंग के पास ही भेज देती है, जो कि सीधा लिनचेन के पास जाते हुए उसकी बॉडी के अंदर समा जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे पूरे 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिनचेन को लिन फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और पिछले 16 सालों से वो लिन फैमिली के अंदर ही रहते हुए आ रहा था। पर अजीब बात ये थी कि 16 साल को हो जाने के बावजूद भी अभी तक भी उसका लेवल 0 था, वो बेचारा चाहकर भी कल्टीवेट नहीं कर पाता था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि बीते इन सालों में से ये तो समझ आ गया था कि वो जो भी कल्टीवेट कर रहा है वो हार्ट स्केल उसकी सारी पावर को सक करता जा रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि लिनचेन अपने हार्ट स्केल को देखते हुए कहता है, आखिर ये चीज है क्या। और अभी लिनचेन अपनी प्रैक्टिस करते हुए ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फैमिली के लीडर की बेटी किन जोंगलिंग वहाँ पे पहुंच जाती है। जोंगलिंग को वहाँ पे आते हुए देखकर लिनचेन भी वहाँ पे खुश होते हुए उसे कहता है, जोंगलिंग कैसी हो तुम। जिस पे हम देखते हैं कि जोंगलिंग उसे वहाँ पे नाश्ता देते हुए कहती है, तुम थोड़ी देर ब्रेक क्यों नहीं ले लेते। और साथ ही साथ जोंगलिंग उसे वहाँ पे रिसोर्सेज देते हुए कहती है, डैड ने ये सारे रिसोर्सेज तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए भिजवाए हैं। जोंगलिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनचेन वहाँ पे खुश होकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, मिस्टर किन वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है और तुम्हारा भी शुक्रिया इन सारे रिसोर्सेज को मुझ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन दूर से उन्हें लीजू भी देख रहा था, जो कि जोंगलिंग का कजन था, और वो पावर रिफाइनिंग के
लेवल 3 पे पहुंच चुका था। वो जोंगलिंग को इस तरह से लिंचन के साथ खुश देखकर गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर इसे इस कचरे लिंचन की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों पड़ी रहती है, क्योंकि एक नंबर का लूजर है और कल्टीवेट तक नहीं कर पाता। खैर तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि जोंगलिंग लिंचन को अलविदा करते हुए कहती है, मेरी आंट को मेरी मदद चाहिए, इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए जा रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। और ये कहकर जोंगलिंग वहाँ पे लिंचन को अलविदा करते हुए वहाँ से चली जाती है और लिंचन भी उसे मुस्कुराते हुए वहाँ से जाते हुए देख रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लियू गुस्से से अपनी स्वॉर्ड लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बेचारा लिंचन बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाता है, पर उसके बावजूद भी वो वहाँ पे नीचे गिर गया था। और वो वहाँ पे खुद को संभालते हुए लियू से कहता है, लियू ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि लियू तो वहाँ पे जवाब देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो लगातार आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे खत्म करने की कोशिश करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारे लिंचन हर गुजरते पल के साथ वहाँ पे घायल होता जा रहा था। इस बीच हम देखते हैं कि वो वहाँ पे खुद को बचाने के लिए एक बड़े से पत्थर को उठाकर लियू की तरफ फेंक देता है, पर लियू अपनी स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े से स्टोन के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है और दोबारा से आगे बढ़कर लिंचन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, जोंगलिंग तुम्हारी लीग से बहुत ज्यादा बाहर है, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ दो। लियू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंचन को वहाँ पे समझ आ जाता है कि लियू उसके ऊपर क्यों हमले कर रहा है। मेरी माँ अंकल किन की बहुत ज्यादा इज्जत करती है, इसलिए अब तक वो चुप थी, पर अब वो तुम्हारी जैसे लूजर को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आज मैं यहाँ पे तुम्हें खत्म करने के लिए आया हूँ। तो बताओ लिंचन, तुम कैसे मारना चाहते हो, क्योंकि आज के बाद पूरी लिन फैमिली के ऊपर हमारा राज होगा। यह सुनकर हम देखते हैं कि लिंचन वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, तुम लोग मिस्टर किन के साथ क्या करने वाले हो। लिंचन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियू अपनी स्वॉर्ड को सीधा लिंचन की बॉडी के अंदर घुसाते हुए कहता है, मिस्टर किन को हम लोगों ने पोजन दिया है, जो कि धीरे धीरे उसे खत्म करता जा रहा होगा। और रही बात जोंगलिंग की, तो अब वो पूरी तरह से मेरी मॉम के कंट्रोल में है और तुम ऑलरेडी मेरी स्वॉर्ड का मजा चख चुके हो, जिसका मतलब है कि अब तुम भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाले। और ये कहकर लियू वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को एक ही झटके के साथ उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारा लिंचन बहुत ही बुरी तरह से घायल होते हुए अपने घुटनों पे आ चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू वहाँ पे उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं जोंगलिंग के साथ मजे करने जा रहा हूँ, तब तक तुम यहाँ पे बैठे तड़पते हुए अपनी मौत का इंतजार करते रहो। लियू को वहाँ से जाते हुए देखकर लिंचन गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, कमीने इंसान, अगर तुमने जोंगलिंग या मिस्टर किन को कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि बेचारे लिंचन के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपनी जगह पे खड़ा हो सके, पर तभी वहाँ पे कुछ अजीब होता है। उसकी बॉडी के चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा फैलने लगा था, जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उसकी बॉडी के चारों तरफ घूमने लगा था। और तभी हम देखते हैं कि लिंचन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इतना जल्दी नहीं मर सकता। लिंचन कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे उस हार्ट स्केल से एक साथ बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा एरिया वहाँ पे हिलना शुरू हो गया था। और इस बीच जब लियू पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो ये सब कुछ लिंचन की बॉडी से निकलने वाले ऑरा की वजह से हो रहा था। वहीं लिंचन अपने हार्ट स्केल के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, ये बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन ये चीज है क्या और ये काम कैसे कर रही है। लेकिन क्योंकि इस बात का जवाब लिंचन के पास भी नहीं था, तो इसलिए हम देखते हैं कि वो चुपचाप उस एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो लगातार वहाँ पे एक के बाद एक ब्रेक थ्रू करता जा रहा था, जो देखकर लियू वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या ये लेवल 1 में पहुंच चुका है? नहीं, लेवल 2 नहीं, बल्कि ये तो लेवल 3 है। कचरे कहीं के, मुझे तो लगा था कि तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, पर तुमने तो एक ही बार में 3-3 लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लिया है। आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि लिंचन की बॉडी से निकलने वाला ऑरा लगातार वहाँ पे बढ़ता ही चला जा रहा था, यानी कि लिंचन की कल्टीवेशन अभी भी इंक्रीज हो रही थी, जो देखकर तो बेचारे लियू का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इसका कल्टीवेशन लेवल इतना जल्दी कैसे बढ़ पा रहा है। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिंचन वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये वाकई में ही मेरी स्पिरिट पावर है। और ये कहकर वो अपनी जगह पे खड़ा होकर गुस्सा होते हुए लियू से कहता है, मीने इंसान, अब मरो यहाँ पे। और ये कहकर लिंचन इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जाकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है कि बेचारे लियू को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। और ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि लिंचन वहाँ पे लेवल 5 का कल्टीवेटर बन चुका था। और जैसे इस बात के साथ बेचारे लियू को होता है, तो वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था और साथ ही साथ वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, मॉम प्लीज मेरी मदद करो, वरना ये लूजर मुझे यहाँ पे खत्म कर देगा। लेकिन ये कहकर अभी वो वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिंचन वहाँ पे उसी की स्वॉर्ड को उठा लेता है और बहुत ही तेजी के साथ मूव करता हुआ लियू के सामने पहुंच जाता है और बिल्कुल लियू के जैसे ही उसकी स्वॉर्ड उसी के पेट में घुसा देता है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे लियू को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाया था, जो देखकर लिंचन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, इसे ही कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इसके साथ ही हमारा हिसाब किताब चुकता हुआ लिंचन कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि लियू की वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से लिंचन अपने माइंड स्पेस के अंदर पहुंच जाता है और अचानक से खुद को टेलीपोर्ट होते हुए देखकर लिंचन को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ऐसा हो क्या रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि वो इधर उधर देखते हुए कहता है, ये मैं अचानक से कहाँ पे आ गया। लेकिन अभी लिंचन वहाँ पे हैरान होते हुए सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम की दी हुई इनकार्नेशन स्वॉर्ड की सोल अपीयर होती
है, जो कि वहाँ पे लिंचन को बधाई देते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन लिंचन, आज तुमने हार्ड स्केल की पहली सील को तोड़ दिया है और अब फाइनली तुम कल्टीवेट कर सकते हो। उस सोल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंचन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, हार्ड स्केल, सील, ब्रेक थ्रू, कल्टीवेट, आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है और ये मैं हूँ कहाँ पे? जिसमें हम देखते हैं कि वो सोल उसे जवाब देते हुए कहती है, तुम अभी अपने माइंड स्पेस के अंदर हो और मेरा नाम वेन लिंग है, मैं एक सोल इनकारनेशन हूँ। तुम्हारी मदर ने मुझे यहाँ पे सील किया था ताकि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा कर सकूं। और ये कहकर मिस वेन लिंग वहाँ पे वो सोल लिंचन के हवाले कर देती है। आज पहली बार लिंचन को अपनी माँ के बारे में जानने को मिल रहा था, इसलिए वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, मेरी माँ है कहाँ? लेकिन इससे कि लिंचन वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे जोंगलिंग के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि चिल्लाते हुए कह रही थी, डैड आपको क्या हो गया? असल में हम देखते हैं कि ली यू की माँ, जिसका नाम यूरू था, उसने अपने सोल्जर्स का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर किन को वहाँ पे पोजीशन दे दिया था और जोंगलिंग को वहाँ पे बंदी बना रखा था। जो देखकर जोंगलिंग वहाँ पे उसे कहती है, आंट यूरू ये सब आखिर आप क्या कर रही हो? इस पे हम देखते हैं कि किन यूरू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, आज से कुछ दिन पहले तुम्हारे फादर ने डिसाइड किया था कि वो तुम्हारी शादी लिंचन के साथ करवाएंगे, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो लिंचन हमारी फैमिली का अगला लीडर बन जाता, जो कि मैं हरगिज नहीं होने दे सकती थी। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। अब तुम्हारे डैड मर चुके हैं और वो कचरा लिंचन भी मर चुका है, जिसे किसी और ने नहीं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड लीयू ने मारा है। अब तुम चुपचाप इस लव वाइन को पियो और मेरे बेटे लीयू के साथ शादी करते हुए उसे एक बच्चा दो, ताकि वो आगे चलकर लिन फैमिली का नया लीडर बन सके। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे इस वाइन को जबरदस्ती उसे पिलाने की कोशिश करती है, तो तभी हम देखते हैं कि एक सोड उड़ते हुए आकर उस वाइन के जग को वहाँ पे तोड़ देती है। और ये कारनामा किसी और ने नहीं बल्कि लिंचन ने किया था, जो कि वहाँ पे आते साथ ही वो सौ का चिल्लाते हुए कहता है, किन यूरू जोंगलिंग को छोड़ दो। लिंचन को वहाँ पे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जोंगलिंग तो वहाँ पे लिंचन को देखकर खुश होते हुए कहती है, ब्रदर जोंगलिंग प्लीज मुझे बचा लीजिए। जबकि किन यूरू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? जिसपे हम देखते हैं कि लिंचन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं सिर्फ जिंदा ही नहीं हूँ बल्कि उसी के साथ साथ मैंने तुम्हारे बेटे को भी मार दिया है और अब अगली बारी तुम्हारी है। लिंचन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किन यूरू अपने सोल्जर्स को आदेश देते हुए कहती है, जाकर मार दो इस कमीने को। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे आकर कहोगे कि मैंने लीयू को मार दिया है तो मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगी? वहीं उन सोल्जर्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर लिंचन अपनी सोल्ड को वापस अपने पास बुला लेता है। जहाँ पे इसकी सोल्ड वापस आते आते एक सोल्जर को तो वहीं पे मौत के घाट उतार देती है, जिसके बाद लिंचन वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए एक ही झटके के साथ बाकी के सोल्जर्स को भी मौत के घाट उतार देता है। जो देखकर तो बेचारी किन यूरू का चेहरा ही सफेद पड़ गया था। वो हैरान होते हुए कहती है, ये तो एक लेवल 5 का कल्टीवेटर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? नहीं ये इम्पॉसिबल है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि बेचारी जोंगलिंग, जिसकी अपनी जान खतरे में थी, वो वहाँ पे चिल्लाते हुए लिंचन से कह रही थी, प्लीज चैन अपनी जान बचाकर भाग जाओ यहाँ से। लेकिन हम देखते हैं कि लिंचन वहाँ से भागता नहीं है, बल्कि वो आगे बढ़कर उन दोनों सोल्जर्स के ऊपर भी अटैक कर देता है जिन्होंने वहाँ पे जोंगलिंग को बंदी बना रखा था। और इस तरह वो जोंगलिंग को भी वहाँ पे आजाद करवा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंचन जल्दी से अपनी सोर्ड को किन यूरू की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, जल्दी से उस पॉइजन का एंटीडोट दो। अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो हो सकता है मैं तुम्हें आसान मौत दे दूं। जबकि हम देखते हैं कि अब किन यूरू को वहाँ पे एहसास हो चुका था कि लिंचन झूठ नहीं बोल रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाती हुई कहती है, क्या तुमने वाकई मेरे बेटे को मार दिया है? और ये कहकर वो वहाँ पे 500 सेट के एक डिसेबल जिसका नाम जियाओ था और साथ ही साथ वो वहाँ पे एक लेवल 7 का कल्टीवेटर था, वो उसे वहाँ पे आवाज देते हुए कहती है, जियाओ जल्दी आओ और आकर इस कमीने को खत्म कर दो। वहीं हम देखते हैं कि जियाओ आते साथ लिंचन के ऊपर हमला करते हुए उसे पीछे धकेल देता है। जो देखकर जियाओ वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने मेरी सेक्ट लीडर को टच करने की हिम्मत कैसे की? इसकी सजा के लिए अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। और ये कहकर वो अपनी सोर्ड लेकर आगे बढ़ते हुए लिंचन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लिंचन भी काफी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला कर रहा था। लेकिन क्योंकि वो लिंचन से 2 लेवल ऊपर था, तो इसलिए हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे लिंचन के ऊपर भारी पड़ने लगा था। जो देखकर लिंचन वहाँ पे चिल्लाते हुए उसे कहता है, ये हमारी लिन फैमिली का मामला है, इसलिए तुम इससे दूर ही रहो। जिसपे हम देखते हैं कि जियाओ वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अपनी ये बकवास मान करो। और ये कहकर वो दोबारा आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जब लिंचन वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि जियाओ वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उसके ऊपर एक फायर अटैक करते हुए लिंचन को उठाकर हाल से बाहर फेंक देता है। लेकिन ये देखकर हम देखते हैं कि लिंचन वहाँ पे एक बार ऐसे फाइट बैक करते हुए कहता है, मिस्टर किन की मेरे ऊपर बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए मैं इनकी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये कहकर लिंचन आगे बढ़ते हुए जाकर जियाओ को एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है। लेकिन उसके पंच का जियाओ के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, उल्टा वो वहाँ पे अपनी फायर एनर्जी को अनलीश करते हुए जियाओ को वहाँ पे एक बार फिर से पीछे की तरफ धकेल देता है। जो देखकर जियाओ वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन लेवल ही सब कुछ माना जाता है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक लिंचन के ऊपर सोर्ड स्लैशेस से अटैक्स करने लगा था। जो देखकर लिंचन वहाँ
वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उसके हर एक अटैक को डोज करते हुए जाकर उसकी स्वॉर्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसकी स्वॉर्ड को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। वहीं अपनी स्वॉर्ड को टूटते हुए देखकर ज़ियाओ वहाँ पे लिन चेन की स्वॉर्ड को देखकर हैरान होते हुए कहता है ये तो एक हाई ग्रेड का आर्टिफैक्ट है। लेकिन अभी ज़ियाओ वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन चेन दोबारा से आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे ज़ियाओ वहाँ पे बहुत आसानी के साथ डॉज कर चुका था। और उल्टा वो वहाँ पे एक बार फिर से ज़ियाओ के ऊपर अपना फायर अटैक चलते हुए कहता है कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे जैसे एक लूजर के पास एक डिवाइन आर्टिफैक्ट मौजूद है जो कि इसकी ताकत को इस्तेमाल करना भी नहीं जानता। वहीं जैसे जाकर वो फायर अटैक लिन चेन को लगता है तो वो वहाँ पे एक बार फिर से उड़ते हुए पीछे जा गिरता है। और अब की बार वाले अटैक के बाद तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके मुंह से खून निकलने लगा था, जो देखकर ज़ियाओ वहाँ पे केवल स्माइल के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है चुपचाप अपनी ये डिवाइन स्वॉर्ड मेरे हवाले कर दो, तो हो सकता है मैं तुम्हारे ऊपर रहम दिखाते हुए तुम्हें आसान मौत दे दूं। जिसपे हम देखते हैं कि लिन चेन वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है सपने देखो, क्योंकि मैं ऐसा हरगिज भी नहीं करने वाला। कि हम देखते हैं कि बेचारी ज़ूलिंग तो अभी तक भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रही थी लिन चेन हमारी फिक्र मत करो, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन किन्यूरू वहाँ पे चिल्लाते हुए ज़ियाओ से कहती है ज़ियाओ इसे भागने मत देना। सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन चेन वहाँ पे एक बार फिर से ज़ियाओ को मुकाबला करने के लिए अपनी जगह पे खड़ा हो चुका था। पूरा अपनी सारी बची खुची हुई एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर करते हुए वो आगे बढ़ते हुए जाकर ज़ियाओ के ऊपर हमला कर चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ियाओ अब की बार भी वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को रोक पा रहा था। कि तभी हम देखते हैं कि मिस वैनलिंग वहाँ पे लिन चेन से कहती है अब की बार मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से डिवाइन स्वॉर्ड की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन चेन वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ ज़ियाओ को पीछे की तरफ धकेल देता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि लिन चेन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो देखकर ज़ियाओ भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है और इसकी बॉडी से निकलने वाला ये ऑरा मैं तो देख भी नहीं पा रहा कि अब ये कौन से लेवल पे पहुंच चुका है। इस दौरान हम देखते हैं कि मिस वैनलिंग लिन चेन को एक टेक्निक भी सिखा देती है जिसका नाम था सनलाइट स्लैश। और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिन चेन ज़ियाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल चुका था, जो कि जैसे जाकर ज़ियाओ को हिट करता है तो हम देखते हैं कि ज़ियाओ और तो वो वहाँ पे काफी पीछे जा गिरता है। और इस मौके का फायदा उठाकर लिन चेन जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर अपनी स्वॉर्ड को सीधे उसके गले के ऊपर लगा देता है, जो देखकर वो वहाँ पे लिन चेन को धमकी देते हुए कहता है मैं फायर टनर सेट के लीडर मास्टर सन को सर्व करता हूँ, अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे मारा है तो वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लिन चेन वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर ध्यान ना देते हुए ज़ियाओ को सीधा वहाँ पे मौत की घाट उतार देता है। और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर किन्यूरू की तरफ बढ़ चुका था। वहीं लिन चेन को अपनी तरफ आते हुए देखकर किन्यूरू वहाँ पे घबराते हुए उससे कहती है लिन चेन अगर तुमने मुझे मारा तो मास्टर सन तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और पूरी किन फैमिली को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन हम देखते हैं कि लिन चेन वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर भी ध्यान नहीं देता और वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसका गला काट कर उसे भी वहीं पे मौत की घाट उतार देता है। जिसे खत्म करने के बाद लिन चेन वहाँ पे कोल्ड टून में कहता है कुछ ज्यादा ही बकवास करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लिन चेन अपनी स्वॉर्ड को वापस रखने के बाद जल्दी से मिस्टर किन की तरफ आगे बढ़ जाता है, जहाँ आते साथ ही वो वहाँ पे ज़ोंगलिंग से सवाल करते हुए पूछता है मिस्टर किन की हालत कैसी है। मिस्टर किन के बारे में मैं आपको बता दूं, उनका नाम किन हैंग है और वो लेवल 1 के गोल्डन एलेक्जर कल्टीवेटर है। साथ ही साथ वो वीशु सिटी के अंदर मौजूद किन फैमिली के लीडर हैं। वही ज़ोंगलिंग वहाँ पे रोते हुए लिन चेन को बताती है कि जो पॉइजन फादर को दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और धीरे धीरे वो इनके पूरे लंग्स के अंदर फैल चुका है, अगर हम लोगों ने जल्दी कुछ ना किया तो ये मर जाएंगे। खैर तभी हम देखते हैं कि मिस वैनलिंग वहाँ पे लिन चेन को बताती है तुम अपने हार्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए अभी के लिए इन्हें ठीक कर सकते हो। मिस वैनलिंग की ये बात सुनकर लिन चेन वहाँ पे ऐसा ही कहता है। वो मिस्टर किन की बॉडी के पास बैठ कर अपने हार्ट स्किल की पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर किन को वहाँ पे हील करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि धीरे धीरे मास्टर किन की हालत वहाँ पे ठीक होने लगी थी। और जैसे मास्टर किन वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हैं तो ज़ोंगलिंग वहाँ पे भागकर अपने फादर के पास जाते हुए कहती है फादर फाइनली आपने अपनी आंखें खोल ही ली। तभी हम देखते हैं कि मिस वैनलिंग वहाँ पे लिन चेन को बताती है कि हार्ट स्किल ने अभी टेम्परेरी इनके पॉइजन को सप्रेस किया है, ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, इन्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए इमोर्टल ग्रेड की पिल देनी होगी, वो भी 6 महीनों के अंदर अंदर। मिस वैनलिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन चेन वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि इमोर्टल ग्रेड की पिल को हासिल कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था, खासतौर पर लोअर रियलम के अंदर रहते हुए। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन चेन अपने माइंड स्पेस के अंदर पहुंच जाता है और वो सीधा मिस वैनलिंग के पास जाकर उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस वैनलिंग तो वहाँ पे लिन चेन को अजीब नजरों से देख रही थी, वो अचानक से उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है। देखकर बेचारा लिन चेन वहाँ पे घबराते हुए कहता है मिस वैनलिंग ये आप क्या कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि मिस वैनलिंग उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देती, वो वहाँ पे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सक करना शुरू कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारा लिन चेन लगातार वहाँ पे कमजोर होता चला जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि लिन चेन वहाँ पे काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है मिस वैनलिंग ये आप क्या कर रही हो। लिन चेन कैसे कहती है, हम देखते हैं कि मिस वैनलिंग वहाँ पे होश में आती है और वो लिन चेन से माफी मांगते हुए कहती है माफ करना, मैं अपना कंट्रोल खो बैठी थी, मैं एक वेपन स्पिरिट हूँ, इसलिए तुम्हारी बॉडी से निकलने वाली इस डिवाइन ओरिजिन फोर्स को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया और मैं अपना कंट्रोल
खो बैठी। तुम्हारी डिवाइन ओरिजिन फोर्स मेरे लिए एक सप्लीमेंट के तौर पे काम करती है, इसलिए मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाई। डिवाइन ओरिजिन फोर्स को सुनकर हम देखते हैं कि लिन चेन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, डिवाइन ओरिजिन फोर्स भला मेरी बॉडी के अंदर क्या कर रही है और ऐसी डिवाइन पावर को भला मैं कैसे प्रोसेस कर सकता हूँ? मैं तो बस एक मामूली सा पावर रिफाइनिंग कल्टीवेटर हूँ। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिस वैन लिंग को तो अभी भी काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था कि वो एक जूनियर के सामने अपना कंट्रोल खो बैठी, और ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे लिन चेन को कोई भी जवाब नहीं दे पाती। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि मिस वैन लिंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, बचपन में तुम्हारी बॉडी से एक बोन निकाली गई थी जिसमें न सिर्फ तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी बल्कि एक तरह से तुम्हारी ब्लड लाइन को जला दिया गया था, और इन सारी तकलीफों के चलते तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खास और रेयर पावर आ गई, और वो थी डिवाइन ओरिजिन फोर्स। डिवाइन ओरिजिन फोर्स ने तुम्हारी बॉडी को सबसे यूनिक बना दिया, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। ऐसा समझ लो कि तुम्हारे पास एक टॉप ग्रेड डिवाइन बॉडी है और ऐसी दूसरी बॉडी किसी के पास भी नहीं है, और यही बात तुम्हें बाकी लोगों से खास बनाती है। मिस वैन लिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे लिन चेन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो मिस वैन लिंग से सवाल करते हुए पूछता है, अगर तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ पता है तो फिर तो तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में भी सब कुछ पता होगा। जिस पे हम देखते हैं कि मिस वैन लिंग वहाँ पे कुछ सोचकर उसे जवाब देते हुए बताती है, अभी तुम ये सब कुछ जानने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर हो। अभी के लिए तुम जितना कम जानोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर तुम्हें सब कुछ पता चल गया तो तुम्हारे दुश्मनों को भी तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। तुम अभी के लिए बस इतना जान लो, तुम्हारे फादर मर चुके हैं पर तुम्हारी माँ अभी तक भी जिंदा है, और मैं तुम्हें खास टेक्निक सिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है ड्रैगन ट्रेन। इसे तुम ड्रैगन फ्रॉम सोड इंटेंट भी कह सकते हो। ये टेक्निक मेरे मास्टर ने छोड़ी थी और आज मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे उस टेक्निक को सीधा लिन चेन के सोल सीरियलम के अंदर भेज देती है, और जैसे लिन चेन को वहाँ पे उस टेक्निक की पावर का एहसास होता है तो वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, और वो एक्साइटेड होते हुए वैन लिंग का शुक्रिया अदा करता है। जबकि हम देखते हैं कि मिस वैन लिंग वहाँ पे उसे कहती है, तुम्हें जितना जल्दी हो सके कल्टीवेट करते हुए खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द किन फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसके बारे में लिन चेन वहाँ पे उससे कोई सवाल पूछ पाता उससे पहले हम देखते हैं कि मिस वैन लिंग वहाँ पे उसे माइंड स्पेस से बाहर फेंक देती है। पर अच्छी बात ये थी कि अब लिन चेन को एक उम्मीद मिल चुकी थी कि उसकी माँ अभी तक भी जिंदा है, और ये कहकर लिन चेन ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, अगर मेरी माँ मेरे लिए इतना सब कुछ पीछे छोड़ के गई है तो इसका मतलब है कि वह जरूर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल रही होगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को अपर रियलम के अंदर थर्ड प्रिंसेस यानी कि लिन चेन की माँ की भी एक झलक दिखाई जाती है, जिसे अभी तक भी वहाँ पे ड्रैगन चेन्स के अंदर ही बांध के रखा गया था। और आज वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि आर्ट स्केल की फर्स्ट सील टूट चुकी है, और ये कारनामा किसी और ने नहीं उसके बेटे ने ही सर अंजाम दिया था। वो अपने मन ही मन में अपने बेटे को याद करते हुए कहती है, मेरे बच्चे लिन चेन प्लीज खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारना। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग मास्टर सन को देखते हैं। कोई याद ही होगा कि यूरो ने मरने से पहले एक जे टोकन का इस्तेमाल करते हुए किसी तक एक पैगाम भेजा था, और ये पैगाम उसने किसी और के पास नहीं बल्कि मास्टर सन के पास ही भेजा था। जैसे ही मास्टर सन को वो पैगाम मिलता है तो उसके सामने वही सीन चलने लगा था जब लिन चेन ने आगे बढ़ते हुए किन यूरो को मौत के घाट उतारा था। ये सब कुछ देखकर मास्टर सन खुश होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लेडी को मारने की। मास्टर सन के बारे में मैं आपको बता दूं, उसका पूरा नाम सन क्यांग था, जो कि लेवल 8 का गोल्डन लेक्चर कल्टीवेटर था, और साथ ही साथ 500 सेट का लीडर भी था। वहीं उस वीडियो को देखते हुए उसे ये भी पता चल जाता है कि लिन चेन के पास एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। ये जानकर तो हम देखते हैं कि उसका सारा गुस्सा वहाँ पे एक ही झटके के साथ खत्म हो जाता है, और वो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है, लिन चेन अब तुम्हारा ये डिवाइन आर्टिफैक्ट और तुम्हारी ये जिंदगी कंपनसेशन के तौर पर मेरी हुई। और ये कहकर मास्टर सन वहाँ पे किसी को आवाज देते हुए कहता है, मेरे साथ आओ, हम लोग किन फैमिली में जा रहे हैं। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर सेंग कोहांग लिन चेन से बदला लेने के लिए पहुंच चुका था। वो गेट पे खड़े हुए गार्ड्स को उठाकर अंदर की तरफ फेंकते हुए कहता है, लिन चेन चूहे कहीं के कहाँ पे छुपे हुए हो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। मास्टर सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर किन, जिनकी हालत पहले से थोड़ी बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, वो अपनी बेटी जोंगलिंग के साथ बाहर आते हुए कहते हैं, मास्टर सन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पर मास्टर सन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं अपने लोगों का बदला लेने के लिए आया हूँ, तुम लोगों ने मेरे लोगों को मारा है और तुम लोगों को यहाँ पे खून का बदला खून से ही चुकाना होगा। मास्टर सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जोंगलिंग उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, इस सब की शुरुआत आंट किन यूरो ने की थी और इसी वजह से लिन चेन ने उन लोगों को मारा था। जिसमें हम देखते हैं कि मास्टर सन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो और लिन चेन को बाहर निकालो। मास्टर सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनके साथ मौजूद फेगली नाम के एक डिसेबल जो कि पावर रिफाइनिंग लेवल के 8 लेवल पे था, वो वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, मास्टर मुझे लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। और ये कहकर फेगली वहाँ पे आगे बढ़ते हुए किन फैमिली के सोल्जर्स के ऊपर हमला करते
करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि फेंगली इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अकेले ही वहाँ पे किन फैमिली के सभी सोल्जर्स को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। जो देखकर तो मास्टर किन वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या वो आगे करे तो करे क्या। अपने फादर को वहाँ पे इस तरह से परेशान होते हुए देखकर जोंगलिंग वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए कहती है, फादर आप परेशान मत होइए, इसे मैं संभालती हूँ। जोंगलिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंगली वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या मजाक है, क्या आपकी इन फैमिली के इतने ज्यादा बुरे दिन आ चुके हैं कि वो एक छोटी लड़की को मेरे साथ फाइट करने के लिए आगे भेज रहे हैं। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी अकड़ मैं अभी निकाल देता हूँ। और ये कहकर हम देखते हैं कि फेंगली वहाँ पे जोंगलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसका अटैक जोंगलिंग को लग पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि बीच में वहाँ पे लिन चेन आ जाता है, जो कि अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे उठाकर वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल चुका था। और इसके साथ ही हम लोगों को वहाँ पे जाने को मिलता है कि लिन चेन अब 6th लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका था। और उसकी इस कमाल की एंट्री को देखकर सभी लोग वहाँ पे हैरान रह जाते हैं। जबकि हम देखते हैं कि लिन चेन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, मैं हूँ लिन चेन जिसे तुम लोग ढूंढ रहे थे। लिन चेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर सन वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मुझे तो लगा था तुम किन फैमिली के खत्म होने के बाद यहाँ पे आओगे, पर कोई बात नहीं, अब जब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो चुपचाप अपनी जान और अपना ये आर्टिफैक्ट हमारे हवाले कर दो। मास्टर सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन चेन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, यकीन नहीं होता एक सेट का लीडर इतना ज्यादा कमीना और लालची हो सकता है। लिन चेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर सन गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। और ये कहकर वो अपने डिसेबल फेंगली को आदेश देते हुए कहता है, फेंगली जाकर इसे खत्म कर दो। मास्टर सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंगली वहाँ पे उनका आदेश मानते हुए कहता है, ओके मास्टर जैसा आप कहें। और ये कहकर वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ लिन चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और क्योंकि वो लिन चेन से 2 लेवल ऊपर था, इसलिए हम देखते हैं कि वो काफी हद तक लिन चेन के ऊपर अटैक करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। वो लिन चेन के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे एक 6th लेवल का लूजर कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। फेंगली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन चेन वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, ओह तो ऐसी बात है। और ये कहकर हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को ऊपर हवा में उठाता है और अपनी इनविंसिबल शैडो स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक लगातार वहाँ पे फेंगली के ऊपर अटैक करने लगा था। बेचारा फेंगली वहाँ पे समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके ऊपर अटैक हो कहाँ से रहा है। और तभी हम देखते हैं कि लिन चेन वहाँ पे डुअल स्वॉर्ड स्लैश से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसका खेल वहीं पे खत्म कर देता है। जो देखकर फायर टनल सेट के एक और डिसेबल जिसका नाम ज़ेंग बाई था, वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, यकीन नहीं होता फेंगली को एक पावर रिफाइनिंग रियलम के 6th लेवल के कल्टीवेटर ने मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों ज़ेंग बाई के बारे में मैं आपको बता दूं, वो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 3rd लेवल पे था। जबकि हम देखते हैं कि ज़ेंग बाई तो वहाँ पे लिन चेन को देखते हुए कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जबकि ये सब कुछ देखकर मास्टर सन तो अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये सारा कमाल इस डिवाइन आर्टिफैक्ट का है। अगर ये डिवाइन आर्टिफैक्ट मेरे हाथों में लग जाता है तो मैं अपनी पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा लूंगा। और ये कहकर हम देखते हैं कि मास्टर सन अचानक से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए कहता है, पहले तुमने मेरी लेडी को मौत के घाट उतारा और अब मेरी आंखों के सामने ही तुमने मेरे डिसेबल को मौत के घाट उतारा है। अब इसकी कीमत तुम लोगों को अपनी जान से चुकानी होगी। अब किन फैमिली के साथ साथ तुम्हें भी यहाँ पे मरना होगा। और ये कहकर हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर आगे बढ़ते हुए लिन चेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अंदर इतनी ज्यादा पावर थी कि लिन चेन को तो वहाँ पे कुछ संभालने का मौका ही नहीं मिल पाता। और देखते ही देखते मास्टर सन आगे बढ़ते हुए उसे गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठाते हुए कहता है, अब चुपचाप अपना ये आर्टिफैक्ट मेरे हवाले कर दो। जिसपे हम देखते हैं कि लिन चेन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से चिल्लाते हुए उससे कहता है, सपने देखो क्योंकि मैं ऐसा हरगिज नहीं करने वाला। इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही मास्टर सन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल देती है। और उसके बाद वो लेडी एक के बाद एक मास्टर सन के ऊपर हमले करने लगी थी। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो मास्टर सन को काफी कड़ी टक्कर दे सकती है। असल में इस लेडी का नाम था यीली और वो गोल्डन एलेक्जर रियलम के 9th लेवल पे थी, यानी कि मास्टर सन से एक लेवल ऊपर है। और वो रोजी क्लाउड सेक्ट से बिलोंग करती थी। खैर में यीली वहाँ पे मास्टर सन को पीछे धकेलने के बाद मुस्कुराते हुए कहती है, मास्टर सन मानना पड़ेगा आपकी चमड़ी काफी ज्यादा मोटी है। और ये कहकर अचानक से वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई एक पावर रिफाइनर कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करने की। यीली को देखकर वहाँ पे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जबकि लिन चेन वहाँ पे अपने मन में कहता है, तो ये है मेरी माँ की पुरानी दोस्त मिस यीली, तो फाइनली यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए आ ही गई। असल में कल रात लिन चेन के पूछने पर मास्टर किन ने उसे बताया था कि जब मैं तुम्हारी माँ के भेजे हुए स्पिरिचुअल बर्ड का पीछा करते हुए माउंटेन के ऊपर पहुंचा था तो उस समय मुझे तुम्हारे पास 2 टोकन्स मिले थे। एक टोकन पे लिखा था कि इसे तब इस्तेमाल किया जाए जब तुम खतरे में हो, जबकि दूसरा तुम्हारी ओरिजिन बॉडी के साथ बिलोंग करता था। और ये सब कुछ याद करके जब लिन चेन वहाँ पे मिस यीली को गौर से देखता है तो उसकी नजर मिस यीली के पेंडेंट के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, ये पेंडेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा मास्टर किन ने बताया था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, ये हमारा और किन फैमिली के बीच का मामला है, आखिर आप इसके अंदर इंटरफेयर क्यों कर रही है। मास्टर सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यीली आगे बढ़ते हुए कहती है, किन फैमिली हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और किन फैमिली का दुश्मन हमारा दुश्मन होगा। तो मास्टर सन क्या वाकई में आप हमारे रोजी
क्लाउड सेट के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं। मिजीली की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारा मास्टर सन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है और वो अपने मन में कहता है, रोजी क्लाउड सेट हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद 3 मेजर पावर्स में से एक है, जिसके चलते रोजी क्लाउड सेट के साथ फाइट करना बेवकूफी होगी। बेहतर होगा कि मैं किसी अच्छे मौके का इंतजार करूं और जब भी मुझे मौका मिले मैं इस लड़के लिंचन को मारते हुए वो सोडे से छीन लूं। फिलहाल के लिए यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। और ये सोचकर मास्टर सन वहाँ पे चिल्लाते हुए लिंचन से कहता है, लड़के तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है जो तुम आज मेरे हाथों से बच गए, पर ये मत भूलना कि मैं ये सब इतनी आसानी से भूल जाऊंगा। मैं इस सब का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। और ये कहकर मास्टर सन अपने लोगों को लेकर वहाँ से जाने लगा था। फिर उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि लिंचन और जोंगलिंग मिलकर वहाँ पे मिजीली को अपने मेंशन के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे मास्टर किन उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़कर मिजीली का शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप हमारी बेनिफैक्टर बनकर हमारी मदद करने के लिए आएंगी। मास्टर किन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजीली के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि लिंचन भी आगे बढ़कर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, मैंने सुना है कि आप मेरी मदर की पुरानी दोस्त है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी मदर अभी के लिए कहाँ है? लिंचन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजीली वहाँ पे उदास होकर ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, जब तुम्हारी माँ आखिरी बार मुझे मिली थी तो उस समय उसने मुझे जेट पैनेट दिया था। मुझे लगा था उसके बाद भी हमारी मुलाकात होगी, पर मुझे क्या पता था कि वो हमारी आखिरी मुलाकात होने वाली है, क्योंकि तब से लेकर अब तक मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। मिजीली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंचन वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाता है, जबकि हम देखते हैं कि मिजीली वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर वो जेट पैनेट तुम्हारे पास छोड़ के गई थी तो इसका मतलब है कि वो जरूर से किसी बहुत बड़ी मुसीबत में होगी। खैर ये सब छोड़ो और तुम मेरे साथ रोजी क्लाउड सेट में चलो, वहाँ पे तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगे। मिजीली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंचन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, माफ कीजिएगा लेकिन अभी के लिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। किन फैमिली के मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एहसानात है और अब जब किन फैमिली मुसीबत में है तो मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लिंचन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजीली के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गए हो। खैर मैं तुम्हारे फैसले की कदर करती हूँ, तुम्हारा जब भी मन करे रोजी क्लाउड सेट में आ जाना। मिजीली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंचन भी हाँ में अपना सर हिला देता है। इस बीच हम देखते हैं कि अचानक से माता किन की हालत वहाँ पे बिगड़ना शुरू हो जाती है और वो खून की उल्टी करते हुए वहीं पे गिर जाते हैं, जो देखकर लिंचन और जोंगलिंग जल्दी से आगे बढ़ते हुए माता किन को वहाँ पे संभालने की कोशिश करने लगे थे। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि मिजीली की नजर वहाँ पे जोंगलिंग की कलाई के ऊपर पड़ती है, जिससे फायर फिनिक्स सोना निकल रहा था, जो देखकर मिजीली वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, यकीन नहीं होता इस बच्चे की बॉडी के अंदर फायर फिनिक्स रेस्ट कर रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि ये वही लड़की है जो कि हमारे सेट को अलग ऊंचाई तक पहुंचा सकती है? खैर अभी मिजीली वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि लिंचन वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, मिजीली क्या आप मुझे बता सकती हो कि इमॉर्टल ग्रेड की पिल मुझे कहाँ से मिलेगी? मास्टर किन की बॉडी के अंदर पॉइजन मौजूद है जिसे सिर्फ एक इमॉर्टल पिल की मदद से ही ठीक किया जा सकता है। जिस पर हम देखते हैं कि मिजीली वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि स्पिरिट सीक्रेट मेडिसिन रियलम के अंदर एक ऐसी पिल मौजूद है जिसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह के पॉइजन को ठीक किया जा सकता है, और उसी पिल को हासिल करने के लिए आज से कुछ दिनों बाद एक जीनियस हंटिंग कंपटीशन होने जा रहा है, और अगर तुम उस जीनियस हंटिंग कंपटीशन को जीत लेते हो तो तुम्हें वो पिल रिवार्ड के तौर पर दी जाएगी, और साथ ही साथ तुम्हें वहाँ पे बड़े बड़े सेट्स को ज्वाइन करने का मौका भी मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि 3 मेजर सेट्स में से भी कोई एक तुम्हें अपना हिस्सा बना ले। इसी बीच हम देखते हैं कि मिस मैनलिंग बाहर आती हुई लिंचन को बताती है कि 3 मेजर सेट्स में से एक इमॉर्टल असैसिन सेक्ट भी है, जो कि मेरे मास्टर का पुराना दोस्त है। अगर तुम किसी तरह से उन तक पहुंचाते हो तो वो तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। मिस मैनलिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंचन अपने मन में कहता है, ये तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। अगर मैं इस कॉम्पिटिशन को जीत जाता हूँ तो न सिर्फ मैं मास्टर किन को ठीक कर पाऊंगा, बल्कि उसी के साथ साथ एक मेजर सेट को ज्वाइन करते हुए फाइट टनल सेट से भी अपना पीछे छुड़ा लूंगा। और ये सोचकर हम देखते हैं कि लिंचन वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए मिजीली से कहता है, मैं इस कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लूंगा और थैंक्स कि आपने हमें इस सब के बारे में बताया। लिंचन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जोंगलिंग भी वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ी होते हुए कहती है, मैं भी जीनियस हंटिंग कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेना चाहती हूँ ताकि मैं खुद अपने डैड के लिए उस पिल को ला सकूं। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजीली उन दोनों को वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को ज्वाइन करवा दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मिजीली जोंगलिंग को देखते हुए कहती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर फायर फिनिक्स मौजूद है। ये कहकर वो उसे वहाँ पे एक टॉप ग्रेड का वेपन देते हुए कहती है, इसका नाम चाइल्ड सोर्ड यू फेंग है। तुम्हारी ब्लड लाइन हमारे सेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो अपने फादर को ठीक करने के बाद तुम ट्रेनिंग करने के लिए हमारे रोजी क्लाउड सेट के अंदर आ सकती हो। और ये कहकर मिजीली उसे वहाँ पे एक टोकन भी दे देती है। मिजीली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जोंगलिंग के साथ साथ मास्टर किन को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और मास्टर किन वहाँ पे खुश होते हुए अपनी बेटी से कहते हैं, पागल लड़की, ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, जल्दी से मास्टर का शुक्रिया अदा करो। अपने पिता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जोंगलिंग वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करती है और खुशी खुशी वहाँ पे उस सोड को भी ले लेती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर सन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था, और अपना गुस्सा वो अपने सोल्जर्स के ऊपर निकालते हुए उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था। वो अपने एक ही अटैक के साथ मल्टीपल सोल्जर्स को वहाँ पे हरा देता है, जिन हराने के बाद वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, तुम सभी लोग बेकार हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक सोल्जर भागते हुए आकर मास्टर सन को एक लिस्ट देते हुए कहता है, मास्टर ये उन सभी प्लेयर्स
प्लेयर्स की लिस्ट है जो कि जीनियस हंटिंग कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। मास्टर सन जब वहाँ पे उस लिस्ट को खोल कर देखता है तो उसे उसके अंदर लिन चेन का नाम भी दिखाई देता है, जिसे पढ़कर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे गुस्सा होने की बजाय उल्टा जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। वो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है, लड़के मुझे लगता है कि तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, इसलिए तुम खुद अपनी मौत के मुंह में आ रहे हो। अब मैं देखता हूँ हंटिंग कंपटीशन के दौरान तुम्हें कौन बचा पाता है। और मास्टर सन कैसा कहते ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गाइस स्वागत है आप लोगों का सेलेस्टियल ड्रैगन की एक और नई वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले इसके फर्स्ट पार्ट को जाकर जरूर से देख लेना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम अपने हीरो लिन चेन को देखते हैं, जो की अपनी कोर्ट यार्ड के अंदर बैठा हुआ अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि वो आने वाले जीनियस हंटिंग कॉम्पिटिशन को किसी भी हाल में जीतना चाहता था, ताकि वो मास्टर किन के लिए उस पिल को ला सके जो कि उनकी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को पूरी तरह से खत्म कर देगी। यही सारी बातें लिन चेन के दिमाग में भी चल रही होती हैं। वो अपने मन में कहता है कि कंपटीशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, इसलिए कंपटीशन से पहले मुझे जितना जल्दी हो सके खुद को उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। पर अभी लिन चेन वहाँ पे सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उसकी बॉडी से एक सन फ्लेम निकल कर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर लिन चेन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये क्या चीज है। इस पे मैन लिंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, ये आपकी माँ यानी कि मेरे मास्टर की सन फ्लेम है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी कल्टीवेशन को और भी तेजी के साथ बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको इस सन फ्लेम को कंट्रोल करना सीखना होगा। वेलिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन चेन भी उसे वहाँ पे कंट्रोल करने में लग जाता है, और देखते ही देखते वो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसे कंट्रोल कर लेता है। जिसे कंट्रोल करने के बाद हम देखते हैं कि लिन चेन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि ये सन फ्लेम अब पूरी तरह से मेरे दिमाग के साथ जुड़ चुकी है। लिन चेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वेलिन वहाँ पे उदास होकर जवाब देते हुए कहती है, ये भी आपकी माँ की तरफ से आपके लिए दी हुई एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि जिस समय उन्होंने अपना हार्ट स्केल आपको दिया था उस समय आपकी रक्षा करने के लिए ये सन फ्लेम भी हार्ट स्केल के अंदर डाल दी थी, और आज जब आपको इसकी जरूरत थी तो ये सन फ्लेम खुद ब खुद ही बाहर आ गई। आपकी माँ वाकई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उन्होंने आपको बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वेलिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन चेन भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो वहाँ पे अपनी सन फ्लेम को देखते हुए कहता है, माँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि अपरियाला में आकर आपको उन कमीनों से भी आजाद करवा लूंगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को सन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सन क्लैन के कुछ एल्डर्स मिलकर वहाँ पे मास्टर सन से कह रहे होते हैं कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को जीनियस हंटिंग कंपटीशन के अंदर फर्स्ट प्लेस हासिल करना ही होगा। अपने उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर सन वहाँ पे उन लोगों को जवाब देते हुए कहते हैं, अगर तुम लोग फर्स्ट प्लेस हासिल करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम लोगों को इनाम भी उतना ही ज्यादा बढ़ा दूंगा। लेकिन अभी वो लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे किसी की आवाज गूंजती है, जो कि सीधा मास्टर सन से कहता है, मास्टर सन आपकी सोच इतनी छोटी कैसे हो गई, कहीं आप रोजी क्लाउड सेक्ट से डर तो नहीं गए। और उस आवाज कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से जियान वूमिंग नाम के कल्टीवेटर निकलकर बाहर आता है, जो कि सोर्ट सेक्ट से बिलोंग करता था। साथ ही साथ वो गोल्डन एलेक्जा रियलम के फर्स्ट लेवल पे था। जियान वूमिंग को देखकर मास्टर सन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इवन वो अपने थ्रोन से खड़ा होकर खुद आगे बढ़कर उसका स्वागत करते हुए कहता है, हमारे सेक्ट की किस्मत वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है जो आप खुद यहाँ पे आए हो। बताइए लॉर्ड जियान आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ, क्या सोर्ट सेक्ट लीडर ने हमारे लिए कोई आदेश भेजा है। मास्टर सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियान वूमिंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है कि हम लोगों को खबर मिली है कि जीनियस हंटिंग कंपटीशन के अंदर कोई डिसेबल डिवाइन आर्टिफैक्ट को लेकर आने वाला है, तो हम लोगों को वो डिवाइन आर्टिफैक्ट ही चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ दोगे। अगर मैं उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को लेने में कामयाब हो जाता हूँ तो बदले में हम भी आपकी मदद करते हुए आपको इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डोमिनेट करवा देंगे। जियान वूमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर सन का तो मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। वो जल्दी से वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो हम आपको पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। जो देखकर जियान वूमिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन इस सबके साथ साथ मुझे आपकी एक और भी मदद चाहिए। मैं खुद जीनियस हंटिंग कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे किसी और आइडेंटिटी की जरूरत है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जियान वूमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर सन वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसका इंतजाम कर देता हूँ। और ये कहकर मास्टर सन वहाँ पे अपनी डीमन पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने एक डिसेबल को गले से पकड़कर सीधा अपने पास बुला लेता है, और उसे वहीं पे मौत के घाट उतारते हुए जियान वूमिंग से कहता है, लीजिए अब आप इसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ जीनियस हंटिंग कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले सकते हो, और साथ
ही साथ आप मेरे बाकी के डिसेबल्स को भी अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हो। मास्टर सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके दोनों डिसेबल्स वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से जियान वूमिंग के सामने झुकते हुए कहते हैं, हाँ मास्टर, हम आपका हर एक हुक्म मानने के लिए तैयार हैं, आप बस आदेश कीजिए। उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियान वूमिंग वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए उसी माचो के डिसेबल का रूप ले लेता है और साथ ही साथ उन दोनों डिसेबल से कहता है, ओके ठीक है, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। और ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिनके जाने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर सन वहाँ पे काफी गहरी सोच में चला गया था और तभी वो अपने डिसेबल जेंग फीबी को अपने पास बुलाते हुए कहता है, मेरी बात कान खोलकर सुनो। मास्टर सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फीबी बेचारा वहाँ पे परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, अब आखिर इस बुढ़ाऊ को क्या चाहिए। तभी मास्टर सन उसे वहाँ पे आदेश देते हुए कहते हैं, मन ही को भी बुला लो और उसे भी जीनियस संडे कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेने के लिए कहो और साथ ही साथ उसे मेरा प्लान भी समझा देना। उसे जियान वूमिंग से पहले ही उस लड़के लिंचन को मारकर उसकी स्वॉर्ड छीन कर मेरे पास लानी होगी। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखना, जियान वूमिंग को इस प्लान के बारे में जरा सी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। अगर तुम लोग इसमें फेल हो जाते हो तो मैं तुम लोगों को अपना पपेट बना लूंगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग दोबारा वहाँ पे लिंचन को ही देखते हैं, जो कि लगातार कल्टीवेशन करते हुए दोबारा से ब्रेक थ्रू कर गया था। अपने इस ब्रेक थ्रू के बाद वो वहाँ पे हैरान होते हुए वैन लिंग से कहता है कि रिफाइनिंग रियलम के सिर्फ 9 लेवल्स होते हैं ना, तो मैं फिर 12वें लेवल पे कैसे पहुँच गया। लिंचन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वैन लिंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, ये सब कुछ तुम्हारी डिवाइन ओरिजिन बॉडी की वजह से हो रहा है। अपनी इस डिवाइन ओरिजिन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे रियलम को उसके पीक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकते हो। तुम खुद ही देख लो, तुम की रिफाइनिंग रियलम के जिस लेवल पे हो उस पे फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कोई कल्टीवेटर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। यानी कि तुम्हारा एक रियलम भी बाकी की 2 रियलम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और ये कहकर वैन लिंग वहाँ पे एक लकड़ी की टुकड़े को उठाते हुए कहती है, अभी मैं फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के फर्स्ट लेवल पे हूँ, तो मेरे साथ फाइट करके देखो। वैन लिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंचन भी वहाँ पे अपनी सूट को बाहर निकालते हुए कहता है, ओके ठीक है। और ये कहकर वो वहाँ पे बिना एक भी पल जाया किए ड्रैगन रेन शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वैन लिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉट स्लैश से अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस टेक्निक के मल्टीपल लेवल्स थे और अभी लिंचन ने फर्स्ट लेवल का इस्तेमाल करते हुए वैन लिंग के ऊपर अटैक किया था, जिसे वैन लिंग वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ रोक लेती है। उसके बाद लिंचन वहाँ पे सेकंड लेवल का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है, पर उसे भी वैन लिंग वहाँ पे रोक लेती है। जिसके बाद वो थर्ड लेवल का इस्तेमाल करता है, पर पहले की तरफ वो वहाँ पे उस अटैक को भी डॉज करते हुए खुद को बचा लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि भले ही वैन लिंग ने वहाँ पे खुद को बचा लिया था, लेकिन पीछे की तरफ मौजूद एक बहुत बड़ा स्टोन प्लेटफॉर्म वहीं पे कटकर नीचे गिर जाता है, जो देखकर वैन लिंग भी वहाँ पे लिंचन की तारीफ करते हुए कहती है, मानना पड़ेगा तुम बाकी में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने इतने कम समय में ही ड्रैगन रेन टेक्निक के 3 लेवल्स को सीख लिया है। अब तुम अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स को भी हरा सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि लिंचन तो वहाँ पे से भी खुश नहीं था, वो खुद को वहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि वैन लिंग उसे वहाँ पे समझाते हुए कहती है, तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और अभी के लिए तुम जीनियस हंटिंग कॉम्पिटिशन के अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, पर वहाँ पे जाने से पहले तुम्हें अपनी ट्रू फॉर्म को छुपाना होगा। और ये कहकर वैन लिंग वहाँ पे उसकी स्वॉर्ड को एक आम स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देती है और साथ ही साथ वो उसे वहाँ पे बताती है कि तुम अपनी सन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए किसी भी डिवाइन आर्टिफैक्ट को सेंस कर सकते हो और सिर्फ उसे सेंस ही नहीं कर सकते बल्कि उसी के साथ साथ तुम उसे वहाँ पे रिफाइन भी कर सकते हो। और ये कहकर वैन लिंग वहाँ पे डिवाइन आर्टिफैक्ट को सेंस करने और उन्हें रिफाइन करने की टेक्निक भी वहाँ पे लिंचन की बॉडी के अंदर डाल देती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और फाइनली हम लोगों को कंपटीशन वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की जाती है कि इस जीनियस हंटिंग कंपटीशन के अंदर गोल्डन एलेक्जर रियलम से सिर्फ नीचे वाले डिसेबल्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिवाय कंट्रोलर्स को छोड़कर। खैर हम देखते हैं कि ये सारी अनाउंसमेंट टूसू नाम के कल्टीवेटर कर रहा था, जो कि गोल्डन एलेक्जर के 6th लेवल का कल्टीवेटर था और साथ ही साथ वो शार्प हिल सेट का लीडर भी था। वो वहाँ पे सीधे सीधे उन लोगों को बताते हुए कहता है, अगर कोई गोल्डन एलेक्जर का कल्टीवेटर जानबूझकर इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो उसे काफी कड़ी सजा दी जाएगी। और हाँ, मैं तुम लोगों को बता दूं, जो भी इस कंपटीशन को जीतते हुए टॉप 10 में आएगा उसे तीनों मेजर सेट्स की तरफ से आर्टिफैक्ट्स, पिल्स और काफी सारे ड्रेस दिए जाएंगे। टूसू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंचन के साथ साथ जोंगलिंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ स्पिरिट पिल ही चाहिए थी जिसका इस्तेमाल करते हुए वो मास्टर किन को ठीक करने वाले थे। जबकि हम देखते हैं कि टूसू वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम लोगों की रैंक जितनी ज्यादा बड़ी होगी तुम लोगों को रिवार्ड भी उतना ही ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। टूसू कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि तीनों मेजर सेट्स के लोग अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे टेलीपोर्टेशन पोर्टल बना देते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि टूसू वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है, जीनियस हंटिंग कॉम्पिटिशन को ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। टूसू कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक एक करके उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉरेस्ट के अंदर आ गए थे और उसी खतरनाक जंगल के अंदर हम लिंचन और जोंगलिंग को देखते हैं, जो कि दोनों वहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ छुपते छुपाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये तभी हम देखते हैं कि एक पॉइजनस तीर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे लिंचन भागते भागते वहाँ पे सेंस कर लेता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत ही जोंगलिंग को लेकर एक तरफ जंप करते हुए खुद को और उसे बचा लेता है। वहीं उस पॉइजनस तीर को देखकर लिंचन वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, कौन है, सामने आओ।
लिनचेन कैसा कहते ही हम देखते हैं कि मनी ये समाचार नहीं भेजा था। वो अपने हाथ में लिनचेन के एक पोस्टर लेकर सामने आते हुए कहता है, ओ तो तुम ही हो वो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मनी के बारे में मैं आपको बता दूं, वो फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम के फर्स्ट लेवल पे था और फाइट थंडर सेट का एक जूनियर आर्टिफैक्ट मेकर था। मनी वहाँ पे सामने आते हुए लिनचेन से कहता है, अब अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपनी स्वॉर्ड मेरे हवाले कर दो। मनी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनचेन वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से उससे कहता है, ओ तो तुम्हें यहाँ पे सन कुआंग ने भेजा है। जिसपे हम देखते हैं कि मनी वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, अब जब तुमने इसके बारे में पता लगा ही लिया है तो अब तो तुम्हें यहाँ पे मरना ही होगा। और ये कहकर मनी वहाँ पे खुद लिनचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि वो वहाँ पे अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है, खत्म कर दो इन दोनों को। और ये कहकर मनी और उसके लोग वहाँ पे दोनों तरफ से आगे बढ़ते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पे मनी लिनचेन के साथ फाइट कर रहा था, जबकि हम देखते हैं कि उसके साथ ही वहाँ पे जोंगलिंग के साथ फाइट कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि अब जोंगलिंग पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों वॉरियर्स को बहुत ही आसानी के साथ मौत की घाट उतार देती है। जबकि मनी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, लिनचेन के लिए उसका मुकाबला कर पाना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि एक तो वो अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं था, ऊपर से वो वहाँ पे एक नॉर्मल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट कर रहा था। जिसके चलते हम देखते हैं कि मनी वहाँ पे लिनचेन के ऊपर भारी पड़ रहा था। और तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक फाइट टोर्नेडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिनचेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लिनचेन वहाँ पे जंप करते हुए खुद को बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि मनी तो लगातार गुस्से से वहाँ पे एक के बाद एक लिनचेन के ऊपर अटैक किए ही जा रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिनचेन की हालत वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी। जो देखकर मनी वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, बच्चे आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वो वहाँ पे अपना फाइनल अटैक चल पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पे जोंगलिंग आते हुए अपनी फिनिक्स स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि मनी खिसकते हुए काफी पीछे चला गया था और साथ ही साथ उसके फेस के ऊपर एक काफी गहरा कट भी आ गया था। जो देखकर मनी वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, अब तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया है, जिसके चलते अब तुम दोनों को यहाँ पे मरना होगा। और ये कहकर मनी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर आगे बढ़ते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। हालांकि बेचारा लिनचेन वहाँ पे जोंगलिंग को उस फाइट से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ पे बार बार लिनचेन की मदद करने के लिए फाइट के बीच में आ रही थी। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि मनी वहाँ पे उसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोकते हुए उल्टा उसे वहाँ पे टांग से पकड़कर सामने की तरफ फेंक देता है। जो देखकर लिनचेन वहाँ पे जंप करते हुए उसे बचा लेता है। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने पॉइजनस एरो का इस्तेमाल करते हुए लिनचेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन बेचारी जोंगलिंग वहाँ पे लिनचेन को धक्का देकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है और इस खतरनाक अटैक के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो चुकी थी। जो देखकर मनी वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, ये एक पॉइजनस एरो था जिसके लगते ही अब बहुत जल्दी इसकी मौत हो जाने वाली है। वहीं हम देखते हैं कि बेचारी जोंगलिंग के मुंह से खून निकलने लगा था। जो देखकर वहाँ पे लिनचेन का गुस्सा लगातार वहाँ पे बढ़ता ही चला जा रहा था और अचानक से वो वहाँ पे कॉल टून में मन ही से कहता है, चुपचाप इसका एंटीडोट मेरे हवाले कर दो। जिसमें हम देखते हैं कि मन ही वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मैं सिर्फ पॉइजन बनाता हूँ, उसके एंटीडोट्स नहीं। और ये कहकर वो वहाँ पे जोर से हंसना शुरू कर देता है। जो देखकर लिनचेन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर लगी हुई सील को तोड़कर अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को भी समन कर चुका था। जिसके चलते हम देखते हैं कि लिनचेन की पावर लगातार वहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी। जो देखकर तो बेचारे मनी का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है, तुम्हारी पावर लगातार बढ़ कैसे रही है। लेकिन ऐसा कि वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि लिनचेन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और लिनचेन के एक हिट के साथ हम देखते हैं कि मनी उड़ता हुआ वहाँ पे काफी पीछे जा गिरता है। और जब दोबारा लिनचेन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने पॉइजनस एरोस का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि लिनचेन वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए जाकर उसके पॉइजनस एरो वाले आर्टिफैक्ट को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही साथ उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारते हुए उठाकर पीछे फेंक चुका था। और मनी वहाँ पे कुछ सोया समय पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी ड्रैगन रेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मनी का खेल वहीं पे खत्म कर चुका था। इवन हम देखते हैं कि लिनचेन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी वजह से न सिर्फ मनी वहाँ पे मारा गया था बल्कि उसी के साथ साथ वहाँ पे पीछे की तरफ मौजूद एक बहुत बड़ा पत्थर भी बीचों बीच कट गया था। जबकि हम देखते हैं कि मरने से पहले मनी वहाँ पे चिल्लाते हुए लिनचेन से कहता है, मेरा मास्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पे लिनचेन वहाँ पे कोल्टून में उससे कहता है, दुआ करो कि जोंगलिंग को कुछ ना हो, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे 500 सेट को जला दूंगा। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि लिनचेन वहाँ पे खुद को संभाल कर जल्दी से जोंगलिंग के पास चला जाता है, जो कि अभी तक भी वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी और उसकी हालत लगातार वहाँ पे खराब होती जा रही थी। ये देखकर लिनचेन जल्दी से वहाँ पे अपने हार्ट स्केल का इस्तेमाल करते हुए उस पॉइजनस को ठीक करना शुरू कर देता है। अभी वैनलिंग उसे वहाँ पे बताती है कि तुम्हारा हार्ट स्केल सिर्फ इस पॉइजन को सप्रेस करेगा, जबकि इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए तुम्हें एक स्पिरिट हर्ब की जरूरत होगी और तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्योंकि पास में ही मुझे स्पिरिट हर्ब की खुशबू आ रही है, जिसका मतलब है कि अभी भी इसके बचने की उम्मीद बाकी है। वैनलिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनचेन जोंगलिंग को वहाँ पे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, वैनलिंग प्लीज जल्दी से मुझे रास्ता दिखाओ। और ये कहकर लिनचेन वहाँ पे वैनलिंग के बताए हुए रास्ते की तरफ निकल
जाता है, जिसके जाते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे जेंग भाई आ जाता है, जो कि वहाँ पे मन ही की डेड बॉडी को देखकर हैरान होते हुए कहता है यकीन नहीं होता इस की रिफाइनिंग के कल्टीवेटर ने इतनी आसानी के साथ मन ही को मौत के घाट उतार दिया। क्या वाकई में ये की रिफाइनिंग का कल्टीवेटर है या फिर ये यहाँ पे अपनी ट्रू कल्टीवेशन को छुपा रहा है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को एक फॉरबिडन मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जिसके बीचों बीच एक डिवाइन बो आर्टिफैक्ट रखा हुआ था। और तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था यू शैन और वो गोल्डन एलेक्जर के 8 लेवल की कल्टीवेटर थी और साथ ही साथ वो वहाँ पे उस डिवाइन यूनिवर्स बो की इनकारनेशन थी, यानी कि वैनलिंग की ही तरह वो भी एक वेपन की सोल थी। वो अचानक से वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है ओह ये तो डिवाइन ओरिजिन बॉडी की स्मेल है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने होठों पे जुबान फेरते हुए कहती है आ जाओ ताकि मैं तुम्हारी इस कमाल की पावर को टेस्ट कर सकूं। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।